नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु जी के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को मित्रों के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे मित्रों के बारे में जिससे केवल फायदा ही फायदा होता है, लाभ ही लाभ होता है, उन्नति ही उन्नति होता है। देखिए, बात भगवान बुद्ध जो बताए हैं विस्तार, आप लोग सुनने के बाद आश्चर्य हो जाएंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा भगवान बुद्ध जी कितना सुंदर से बताएं। सामान्य देखिए, मित्र का रोल हर एक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सामान्य हर एक के जीवन में मित्र होता है। आपके जीवन में भी मित्र होगा, हमारे जीवन में भी मित्र है। तो दुनिया के सभी लोगों के पास मित्र होता है, कोई अकेले रहता ही नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की। परंतु मित्र होता तो है, परंतु मित्र कैसा होना चाहिए वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मित्र सही नहीं है तो, अच्छा नहीं है तो बुराई ही बुराई होता है मनुष्य का। मित्र अच्छा नहीं है तो, मित्र अगर पाप मित्र है तो, लेकिन अगर मित्र कल्याण मित्र है तो, अच्छा मित्र है तो उसी का केवल भलाई होता है। तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि कौन मित्र अच्छा है और कौन मित्र अच्छा नहीं है, कौन कल्याण मित्र है और कौन पाप मित्र है? सब आते हैं तो मित्र का रूप में, लेकिन पहचानना आपके हाथ में है। परंतु वो सामान्य सभी लोगों को नहीं पहचान सकते हैं। केवल ज्ञान से मनन करने वाले लोगों को, बुद्धिमान लोगों को ही पहचान सकते हैं कि ये कल्याण मित्र है, अच्छा मित्र है, और ये अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध जी मित्रों के बारे में बताए हैं 32 प्रकार के। 32 प्रकार का मित्र होता है। सोचिए, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि 32 प्रकार का भी मित्र होता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं 32 प्रकार का मित्र होता है। उसमें से 16 प्रकार का जो मित्र होता है वो सचमुच में मित्र नहीं होता है, मित्र के रूप में रहता है, परंतु वो मित्र नहीं, अमित्र होता है। अमित्र, उससे भलाई नहीं बुराई ही होती है, उन्नति नहीं अवनति ही होती है, कल्याण नहीं अकल्याण होता है, मंगल नहीं अमंगल होता है उन 16 से। लेकिन और जो 16 हैं उन लोगों से भलाई उन्नति कल्याण ही होता है। लेकिन सब मित्र के रूप में ही है, पूरा 32 मित्र के रूप में ही रहते हैं। तो आखिर जानेंगे आखिर वो कौन है, कौन है? अत्यंत सुंदर है, ध्यान से सुनिए। ऐसा मित्र मिल गया तो बर्बादी, और ऐसा और बाकी का मित्र मिल गया तो भलाई। आपके पास देखिए जरा कि आपके पास अभी कैसा मित्र है, हम लोग जानेंगे। तो ये भगवान बुद्ध जी एक सूत्र में बताए हैं, सिगालोवाद नाम है उस सूत्र का। वो सूत्र बहुत बड़ा है, परंतु उसमें से हम एक पार्ट लेकर के सिर्फ आप लोगों को बताएंगे। सुंदर सुंदर मित्रों का घटना आएगा, बुरा बुरा मित्रों का भी घटना आएगा। आप लोग सुनने के बाद आश्चर्य हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध जी सबसे पहले बताते हैं उन 16 के बारे में जो मित्र के रूप में हैं परंतु सचमुच में अमित्र होते हैं। वो 16 4 लोग के अंदर आते हैं, उसी 4 लोग, उसी चारों के अंदर और 4 4 आते हैं, तो उस प्रकार से 16 हो जाता है। तो आखिर वो 4 कौन से हैं? अमित्र, जो मित्र के रूप में रहते हैं। पहला है अन्यदत्थुहर, पाली वचन है, विस्तार बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। दूसरा है वचिपरम, तीसरा है अणुप्य भानी, चौथा है अपायसा। ये 4 है। इसी 4 के अंदर और 4 4 आते हैं, तब 16 हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे आखिर कौन है अन्यदत्थुहर मित्र। है तो मित्र परंतु सचमुच में अमित्र होता है, परंतु दोस्त के रूप में रहता है। तो इसमें पहला आता है क्या? ये मित्र
कुछ लूटने के लिए ही आता है। मतलब ये पहला मित्र है जो कुछ ना कुछ लूटने के लिए ही आता है, दोस्ती का नाम पर आता है परंतु कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है। ऐसा लोग भी आजकल होता है, हम भी जानते हैं। दोस्ती का नाटक करता है, क्यों? अब मौका पाते हैं कुछ नहीं तुरंत उठा ले जाता है। पहला, ये मित्र तो है परंतु रहता मित्र। दूसरा, अपने मित्र को थोड़ा दे करके कुछ बड़ा चीज लाने पाने के लिए चाह रखता है। मतलब दोस्त को छोटा छोटा गिफ्ट दे करके अपने दोस्त से बड़ा बड़ा चीज चाहता है। यह है दूसरा। तीसरा क्या है, ये मित्र कैसा होता है ना कि अगर उसको कुछ थोड़ा सा भी डर, भय, मुसीबत, खतरा या प्रॉब्लम कुछ भी आए तो तुरंत आता है दौड़ करके मित्र के पास, आकर के बोलता है मित्र ऐसा ऐसा हो गया, देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया, और जितना हो सके पूरा का पूरा हेल्प, पूरा का पूरा मदद उठा ले जाता है। तीसरा। चौथा कारण है, ये सिर्फ केवल अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए मित्रता निभाता है, दोस्त बन के रहता है। किस लिए? सिर्फ अपना फायदा के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए। ऐसा नहीं है कि आजकल कितने सारे हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए कितना लोग दोस्त बनते हैं, हम भी जानते हैं। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं यह है पहला कारण, आइए धातु है, जिसमें इसमें 4 कारण हैं। पहला था कुछ लूटने के लिए ही आता है, थोड़ा दे करके अपने मित्र से बहुत बड़ा चीज पाने की चाह रखता है, प्रॉब्लम आने पर तुरंत दौड़ करके जाता है और हेल्प ले लेता है। चौथा, अपना लाभ के लिए सिर्फ मित्रता निभाता है। दूसरा है वाचिपरम, बताए थे। इसके अंदर भी 4 लोग आते हैं, 4 बता दिए, अभी 8वां बताने वाले हैं। इसमें भी 4 आते हैं। ये वाचिपरम इसलिए कहते हैं, इन लोग सिर्फ वचन से खूब मतलब मित्रता निभाता, काम नहीं है, सिर्फ बोली में है। देखते हैं क्या है। ये मित्र कहता है, ये मित्र नहीं है असली में, परंतु कहता है अतीत से संग्रह करता है। कैसे? मान लीजिए मित्र को कोई मदद उपकार चाहिए तो जाता है उस मित्र के पास, वो कहता है कैसे, अरे यार पहले आता तो हम ये सब देते तुमको, पहले मेरे पास ये था, वो था, ये था, सब कुछ था, पहले आता तो हम पूरा हेल्प कर सकते थे। अरे मित्र अभी नहीं कर सकते हैं, पहले आता तो हम पूरा करते। ऐसे करके पूर्व के बारे में बोलता है। या तो फिर दूसरा कारण है, भविष्य के बारे में बोलता है, हम तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो ला के देंगे, हम ये ला के देंगे। जिसको कहते हैं बटर लगाते हैं, जो कहते हैं, असली में खर्चा नहीं है, सिर्फ बोलता है। दूसरा। तीसरा है व्यर्थ बातों से झूठा संग्रह करता है। मतलब व्यर्थ बातों मतलब पूर्व के बारे में बताता है कि हम पहले ये किए, हम पहले वो किए हैं, हम पहले उसको ऐसे मदद किए, हम वैसे मदद किए, हम ये दिए, हम वो दिए, ऐसे से बोलता है परंतु किया नहीं है। सिर्फ पुरानी बातों को बोल बोल के मित्र को फंसा के रखता है। चौथा, जब सचमुच में मित्र को कोई उपकार चाहिए तो, कोई मदद चाहिए तो मित्र जाता है उसके पास कि अरे मुझे उपकार चाहिए, मुझे मदद चाहिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब वो पता है क्या करता है, अपना प्रॉब्लम बताना शुरू करता है, झूठ मूठ का, सच में नहीं, अपना प्रॉब्लम कि अरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरा आजकल पूरा उधार हो गया है, हम बीमार हैं, आजकल पैसा का प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है, जॉब में भी प्रॉब्लम है, आमदनी में भी प्रॉब्लम है। ऐसे करके पूरा लंबा चौड़ा अपना लिस्ट शुरू कर देता है बताना। बेचारा मित्र आया था उपकार मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, ये क्या करता है, अपना प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो अब अपना प्रॉब्लम शुरू कर देगा तो बेचारा मित्र क्या करेगा, चुपचाप चल जाएगा ना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये दूसरा वाचिपरम, जिसमें 4 लोग आए, ये सचमुच में मित्र के रूप में रहते हैं, परंतु ये मित्र नहीं है, नाम के लिए। इसको भी दूर करना चाहिए।
आगे देखते हैं। और अभी कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया। अभी नेक्स्ट 4 बताने वाले हैं। यह आता है अनुप्रिय भाणी। अनुप्रिय भाणी मतलब हा में हा मिलाने वाला। इसके अंतर्गत भी 4 हैं, जानेंगे क्या है वो, कौन कौन है। मतलब दोस्त का कुछ पापी क्रिया, दोस्त कहता है कि चलो आज हम लोग दारू पीते हैं, चलो आज हम मारते हैं, हम लोग मछली मारते हैं, चलो हम लोग चोरी करते हैं, या कुछ पाप के बारे में बोलता है। तो मित्र क्या कहता है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। पापी क्रिया में हाँ मिलाता है। कभी कभी अच्छा क्रिया भी हो सकता है, चलो आज हम लोग दान देते हैं, पुण्य करते हैं। तो ये क्या करता है, हाँ हाँ अच्छा चलो चलो। यह है दूसरा कारण। मतलब बुराई में भी हाँ में हाँ मिलाता है, अच्छाई में भी हाँ में हाँ मिलाता है। तीसरा जो बहुत लोगों के पास होता है, अपने मित्र के सामने, अपने मित्र के सामने मतलब सामने मित्र है तो गुण गाता है अपना मित्र का। और लोग भी रहते हैं ना, तो मित्र के सामने उसका गुण गाता है, प्रशंसा गाता है, अच्छा बोलता है, भलाई के बारे में बोलता है, ये ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त मदद करता है, ऐसे करके खूब गुण गाता है। परंतु चौथा, जहाँ पर मित्र नहीं होता है, जहाँ पर दोस्त नहीं होता, उसका अगुण बोलता है, निंदा करता है। जहाँ पर दोस्त नहीं रहता तो ऐसा कहता, अरे अच्छा वो तुम लोग उसको अच्छा कर रहा, हम ना जानते हैं वो कैसा है, पहले ऐसे पाप करता था, वैसे पाप करता था, ये किया है, वो किया है, वो किया है। ऐसे करके जहाँ मित्र नहीं रहता वहाँ पर उसका निंदा करता। ये 4 भगवान बुद्धि बताएं, ये 4 मित्र के रूप में है, परंतु सचमुच में मित्र नहीं है, मित्र नहीं है। देखिए आजकल नहीं है क्या ऐसा, मित्र जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर निंदा करता है, बुराई बोलता है उसका। परंतु सच्चा मित्र वैसा नहीं होता। सच्चा मित्र का कारण आगे आएगा, वो भी बताएंगे। अभी 12 हो गया। अभी चौथा नंबर पर आता है अपाय सहाय। बड़ा ही खतरनाक होता है ये चारों। 12 बता दिया, अभी ये 4 और बताएंगे तो 16 हो जाएगा। ये चारों सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मित्र के लिए। इसमें से पहला क्या है, ये दोस्त बनता है किस लिए, पीने के लिए। क्या पीने के लिए, शराब, दारू, ये वो नशा का जो भी पदार्थ होता है, नशा करने के लिए ही ये मित्र बनता है। आजकल कितना लोग हैं ऐसे, मित्र बन जाता है क्योंकि पैसा नहीं रहता, और उसके पास पैसा है तो मित्र के पास मित्र बन जाता है, तो दोस्त बन जाता है। तो वो क्या करेगा, वो भी पिएगा तो खर्चा करेगा, तो इसको भी मिलेगा। या फिर ये उकसाए कि अरे चलो चलो पीते हैं करके, अगर वो पैसा वाला है तो क्या करेगा, ये उसका पैसा को खाली करवा देगा पी करके। तो इस प्रकार ये मित्र बनता है पीने के लिए, और मित्र और आप बेचारा अच्छा आदमी को भी बुरा बना देता। भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा हुआ था। एक सेठ था, अच्छा था, पीने का आदत नहीं था, लेकिन कुछ पियक्कड़ लोग मित्र बन जाता है ये सेठ जी का मित्र बन जाता है। इसका तो पियक्कड़ लोग बोलता है, अरे दारू नाम का चीज़ है, बड़ा ही अच्छा होता है, टेस्ट कर दें थोड़ा सा। पहली बार टेस्ट करता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे परख जाता है। परख जाने के बाद अंत में सेठ जी खूब पीता है, खूब पीता है, खूब मांस खाता है, खूब पीता है, और ये सारा पियक्कड़ लोग भी रहते हैं साथ में। इतना पीता है ना, इतना पीता है कि सारा पैसा खत्म कर देता है। जैसे ही पैसा खत्म होता, सारा पीने वाला सब मित्र सब गायब। बेचारा अंत में सेठ जी कटोरा लेकर रास्ते पर भीख मांगने लगा। भगवान बुद्ध के समय हुआ था। तो देखिए, पीने के लिए मदद करता है और अंत में नरक का द्वार खुलवा देता है। दूसरा, असमय पर रात बिरात में घूमने के लिए मित्र बनता है। मतलब रात होने के बाद रात में इधर उधर, असमय पर जो उस समय अच्छा नहीं घूमना रात में, परंतु रात बिरात में घूमने के लिए मित्र बनता है। रात बिरात में घूमना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि नहीं क्या हुआ, गलती में कहीं कहीं फंस सकते हैं, ये वो में फंस सकते हैं, तो बहुत डेंजर है। तीसरा है, जहाँ संगीत है, नाच गाना है, ये वो है, क्लब ये सब है, वो सब में जाने के लिए मित्र बनता है। अरे चलो दोस्त
आज रात में हम लोग इधर जाते हैं, आज वहाँ वो हो रहा, चलो उधर चलते हैं, आज उधर वो नाच गाना हो रहा, चलो उधर चलते हैं। ऐसे करके नाच गाना में लेके जाने के लिए मित्र बनता, वो भी विनाश का ही कारण होता। चौथा है जुआ खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए मित्र बनता है। जुआ खेलने के लिए मित्र बनता है मतलब जुआ से अंत में क्या होता है, बर्बादी ही बर्बादी होता है ना। या तो फिर वो जुआ खेलने के लिए, या तो फिर लड़की को छेड़ने के लिए मित्र बनता। आजकल कितना सारा लोग है लड़कियों को छेड़ने के लिए मित्र बनता, बहुत सारे लोग मिल करके। आदमी बहुत पाप जमा कर लेता, पाप जमा करके अंत में अपाय साहेब बोलते हैं चारों को, नरक में जाने के लिए ही द्वार खोल देता है। तो इस प्रकार अभी हम 16 प्रकार का मित्र लोग बता दिए। 4 बताएं, आइए दत्तुहर, वाची परम, अनुप्रिय भाणी, अपाय सहाय। इसी चारों के अंतर्गत और 4 आते थे, 16 हो गया। ये 16 लोग मित्र के रूप में रहते हैं, परंतु हैं अमित्र, हैं अदोस्त, दोस्त नहीं है। तो इन सभी को ज्ञान से, प्रज्ञा से, बुद्धि से ही समझ करके इन लोगों से धीरे धीरे दूर होना पड़ेगा। दूर होंगे तभी बाकी अच्छाई का मार्ग पर जा पाएंगे, भलाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ज्ञानी बुद्धिमान लोग इन चारों को मतलब 16 बता दिए, इन चारों को अमित्र समझना चाहिए और वैसे ही दूर करना चाहिए जैसे कोई भयानक मार्ग को दूर करता है। ऐसे मान लीजिए इस रास्ते से जाएंगे तो आगे शेर है, या चोर है, या डाकू है, या आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। इसी रास्ते जाएंगे तो फिर क्या होगा, खतरा ही है ना। तो क्या होगा, आप जाएंगे क्या उस रास्ते पर? नहीं, क्यों, खतरा है, उस रास्ते को छोड़ देंगे। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसी प्रकार ज्ञानी बुद्धिमान लोगों को ये चारों मित्र को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भगवान बुद्ध जी अभी और 4 लोगों के बारे में बताते हैं, उसी चारों के अंदर और 4 है तो 16 हो जाएगा, तो सब मिला के 32। तो अभी और चारों के बारे में बताते हैं जो अच्छे मित्र हैं, भलाई करने वाले हैं। वैसा मित्र मिल गया तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भला ही भलाई होता है, फायदा ही फायदा होता है, मंगल ही मंगल होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर वो चारों कौन है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, पहला है उपकारक, उसका नाम है, इसके अंदर 4 आएगा। दूसरा है समान सुख दुख, उसके अंदर भी 4 आएगा। तीसरा है अथक खाई, और इसके बाद चौथा है अनुकंपक। उपकारक, समान सुख दुख, अथक खाई, उपकारक, 4 बताएं। इसी चारों के अंदर और 4 आएगा। तो हम लोग अभी जाते हैं विश्लेषण में, विस्तार में। आखिर वो उपकारक मित्र कौन से हैं? भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वैसा मित्र, मान लीजिए कोई मित्र मुसीबत में फंस गया, कोई मतलब भूल के कारण, कोई मिस्टेक के कारण मुसीबत में फंस गया, तो क्या होता है, उसकी रक्षा करता है। मान लीजिए रास्ता में जाते समय कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद क्या करता है, मित्र छोड़ के जाता नहीं, छोड़ जाए दो, ऐसे छोड़ करके जाता नहीं है। अपने मित्र की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता है सच्चा मित्र। देखिए सच्चा मित्र कैसा होता है। दूसरा, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाने के बाद मित्र की भी सुरक्षा रखता है, एवं उसके सामान की, उसका कोई धन संपत्ति, सोना चांदी या सामान कुछ भी है तो उस सामान की भी सुरक्षा करता है एक सच्चा मित्र। देखिए कितना सुंदर है, मतलब मित्र की भी रक्षा एवं उसके सामान। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो, या कभी कभी माई मिस्टेक बेहोश हो गिर गया तो छोड़ के चल जाएंगे तो क्या होगा। कोई चोर लोग होते हैं ना, अगर मान लीजिए पर्स है, तुरंत पर्स क्या करता है, लेके भाग जाता है,
चोरी करके, क्योंकि पर्स में पैसा रहता है, या कुछ अंगूठी है, सोना वगैरह कुछ है तो लेके भाग जाता है चोर लोग। लेकिन अगर मित्र है तो क्या करता है, मित्र की भी सुरक्षा करता है, सामान की भी सुरक्षा करता है। दूसरा कारण। तीसरा, तो कितना सुंदर है। मान लीजिए भय, शंका, खतरा या कुछ भी, मतलब डर, भय, मुसीबत कुछ भी आ गया तो अपना मित्र को तुरंत फौरन मित्र के पास जाता है। मित्र के पास जा करके तुरंत पूछता है, कह रहे क्या हुआ, क्या डर है, क्या मुसीबत है, क्या खतरा, क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार उसके डर, भय, मुसीबत, खतरे को दूर करने के लिए बातें बताता है, समझाता है, जिससे उसका डर, भय दूर हो जाता है। तीसरा कारण। चौथा, मित्र को मान लीजिए कुछ उपकार का या कुछ मदद का आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कहीं कभी होता है ना कि मित्र को कुछ मतलब हेल्प चाहिए कभी कभी, तो वैसे समय में सच्चा मित्र क्या करता है, सच्चा मित्र उसके हेल्प के लिए खर्च करता है, खर्च करता है। भगवान जी बताते हैं कि उस दुगना खर्च करता, जितना चाहिए उससे दुगना खर्च करता है एक सच्चा मित्र। देखिए वास्तव में ये सच्चा मित्र कितना उत्तम है ना, कितना श्रेष्ठ है ना, कितना भलाई करता है एक सच्चा मित्र। आजकल कितने कम है, कितने कम है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो बचपन में मित्र रहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जॉब लगने के बाद एक को जॉब लगे तो दूसरा को जॉब नहीं लगा, तो धीरे धीरे उन लोगों में मित्रता दूर हो जाता है, धीरे धीरे छोड़ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन सच्चा मित्र देखिए कितना सुंदर है। ये पहला था उपकारक, जिसमें 4 कारण बता दी। दूसरा है समान सुख दुख। इसके अंदर भी 4 मित्र आते हैं। देखिए समान सुख दुख में कौन आता है। भगवान मुझे पहला समान सुख दुख में आता है क्या, ये मित्र सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। देखिए आपके पास ऐसा मित्र है कि या नहीं, जरा मनन करके देखिए। मतलब जब अच्छा में, खुश में, सुख में, खुशी में खुशी होता है, दुख में दुखी होता है। वैसा मित्र का पहला कारण है, पहला कारण देखिए, ये गहरी मित्रता, सच्ची मित्रता में ये कारण होता है, अपना प्राइवेट रहस्य बिना छुपाए अपने मित्र को बताता है। अपना रहस्य किसको, अपना मित्र को बताता है। दूसरा कारण है मित्र का रहस्य को सुरक्षित रखता है। कौन, दूसरा सच्चा मित्र। यह मित्र क्या करता है, अपना रहस्य बताता है, परंतु आजकल क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि रहस्य बताना नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग को फैला देगा। परंतु सच्चा मित्र ऐसा नहीं होता है। भगवान बुद्ध जी कहें, सच्चा मित्र अपने मित्र का रहस्य को प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है, बाहर जाने नहीं देता है। कितना सुंदर है। देखिए सच्चा मित्र का वो क्या बोलते हैं, गठबंधन, मित्रता सुंदर है। तीसरा, आपदासु न विजहति। मतलब पाली बताएं, संकट में, मुसीबत में मित्र साथ नहीं छोड़ता है। मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई खतरा आ गया, कोई संकट आ गया, तो वैसे समय मित्र साथ नहीं छोड़ता है। नॉर्मली देखिए ये बड़ा ही दुर्लभ है। कभी कभी किसी मित्र को कोई मान लो कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आ गया या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया, तो आजकल का लोग प्रॉब्लम के सामने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मान लीजिए मित्र बीमार पड़ गए बहुत जोर से, खाली 1-2 बार देखते हैं या बात कर देते हैं, बस हाँ हाँ करके छोड़ देते हैं। अगर सच्चा मित्र है तो हमेशा ख्याल रखता है, समय समय पर जाके दवाई के बारे में ध्यान देता है, दवाई खाया, कैसे खाया। कभी कभी कुछ अच्छा सा खाना ले जाके देता है जो मित्र को पसंद है, अच्छा सा पीने वाला चीज ले आके देता है जो मित्र को पसंद है। तो मतलब खतरे में साथ नहीं छोड़ता। तीसरा। चौथा,
जीवितम पिस्य अथाय परिच्छतंग होती। अद्भुत है ये कारण। मित्र अगर मुसीबत में है तो, बड़ा ही खतरा है तो अपने मित्र के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। सामान्य आप लोग सुने होंगे कि बाहरी दुनिया में कि संकट में साथ नहीं छोड़ने वाला मित्र होता है। भगवान मुझे वो तो बताएं सही है, संकट में साथ नहीं छोड़ता। चौथा कारण बताएं, अपना प्राण अपना जीवन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता मित्र। आसान है क्या ऐसा मित्र? नहीं। छोटी सी घटना बताते हैं, पूर्व में अतीत में घटित हो चुकी है, जो जातक घटनाओं में आती है भगवान बुद्ध जी बताएं। वो उस समय भगवान बुद्ध जी एक समय मृग हिरण का जन्म लिए थे, हिरण का मेन मुखिया थे, तो उसके कई मित्र भी थे। एक बार क्या होता है, हिरण ये सब भोजन की तलाश में, भोजन का खाना घास ये सब चरते समय क्या होता, शिकारी लोग जाल बिछाए रहता, मतलब वो पास रहता उसका पैर को जकड़ने के लिए। क्या होता, उसी बार जो सबसे मेन लीडर रहता है, मुखिया रहता है, वो हिरण उसमें फंस जाता है। फंस जाने के कारण सबसे पहले चिल्लाता नहीं है, वो पैर को क्या होता है जकड़ लेता है, वो मतलब फंसने वाला जो रहता। ये ट्राई किया उससे पूरा उखाड़ने के लिए, ये पूरा मांस उखड़ गया, नहीं चमड़ी उखड़ गया, मांस उखड़ गया, खून बहने लगा, परंतु तोड़ नहीं पाया पास को। फिर जोर से चिल्लाता है, चिल्लाने से जितने भी हिरण होते हैं सब भाग जाते हैं कि अरे फंस गया, शिकारी आ रहा है, सब भाग जाते हैं। एक पक्का मित्र था, वो भी भागने लगा। भागने को दिखा रहे, हमारा जो सबसे मेन लीडर है, हमारा मुखिया, हमारा मित्र, वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहीं वो तो नहीं फंस गया ना, कहीं वो तो नहीं फंस गया। इधर उधर देखा, कहीं नहीं है, समझ गया कि वही फंसा। वापस लौट करके आया, देखा कि अरे मित्र फंसा। अभी शिकारी आएगा तो क्या होगा, क्या ये नहीं जानता कि शिकारी हिरण को मार देता है? जानता है हिरण मार देता है, परंतु ये मित्र बोला, सोचा नहीं, हम अपने मित्र के लिए प्राण न्यौछावर करेंगे, परंतु जितना चाहे जितना हो सके अपने मित्र को बचाने के लिए ट्राई करेंगे। शिकारी आया, शिकारी आके दूर से देख रहा, अरे एक हिरण तो है जो फंसा हुआ, ये हिरण तो फंसा हुआ नहीं है, फिर ये क्यों झूठ मूठ में यहां पर खड़ा है? ये जानता नहीं कि हम फिर दोनों को मार देंगे। देखिए बड़ा ही ये मित्र जो है बड़ा ही अजब होता है। सच्चा मित्र का दिल बड़ा ही सुंदर होता है। वो रुके हुए था, शिकारी आने के बाद पूछता कह रहे तुम क्यों खड़ा है, तुम तो जाल में नहीं फंसा। वो कहता है, वो भी मनुष्य की भाषा में बोलता है, वो कहता है कि हमारा लीडर है, मैं इसका परम मित्र हूं, आप इसे मत मारिए, आप मुझे मारिए, आप इसे मुक्त कर दीजिए, आप मुझे मारिए। इस प्रकार अपना प्राण देने के लिए तैयार है मित्र के लिए, मित्र के प्राण के लिए। अंत में ये शिकारी इतना प्रसन्न हो जाता उसका मैत्री गुण से। शिकारी कहता कि अरे ऐसा गुण तो मनुष्यों में भी नहीं है, जो अपने मित्र के लिए प्राण दे रहा है, जो कह रहा है कि मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा तो मनुष्यों में भी नहीं है। लोग स्वार्थी होते हैं, लोग अपना फायदा के लिए क्या से क्या कर देते हैं, प्राण तो दूर, सामान्य चीजों के लिए भी लोग ऐसा नहीं है, निस्वार्थ नहीं इतना, परंतु तुम अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हो अपने मित्र के लिए। जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें भी मुक्त करता हूं, तुम्हारे मित्र को भी मुक्त करता हूं। देखिए मित्र के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये चौथा वाला जो है अपने मित्र के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देता है। सोचिए अगर ऐसा मित्र है तो क्या कभी भी प्रॉब्लम आएगा? नहीं। तो ये था चौथा। तो यह सामान सुख दुख में 4 कारण बता दिए, शॉर्ट में बताते हैं। अपना प्राइवेट रहस्य मित्र को बताता है, मित्र का रहस्य को सुरक्षित रखता है, संकट में साथ नहीं छोड़ता है, मित्र के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। ये 4 कारण था। अगला है अथक खाई। अथक खाई मित्र, इसमें भी 4 आते हैं, ये बताते हैं, ये भी बड़ा ही सुंदर है। पहला है
पापा निवारयति। सच्चा मित्र पाप से बचाता है, पाप से बचाता है। कल्याणे निवेशयति, पुण्य में लगाता है। पाप से बचाता है और पुण्य में लगाता है। देखिए, एक सच्चा मित्र है तो ये गुण होना चाहिए। अगर ये गुण जिसमें है तो समझ लीजिए वो सच्चा मित्र है, परम मित्र है। छोड़िए मत कभी भी उसका साथ। मान लीजिए कभी कभी मित्र देख सुनने में आए कि अरे मित्र पीने में लग गया, आजकल पी रहा है, या हत्या कर रहा है, या चोरी कर रहा है, या गलत काम करना शुरू कर दिया, या लड़कियों को छेड़ता है, या लड़ाई झगड़ा करने लगा है, तो ये मित्र समझाता है ऐसे नहीं करो, ये पाप है, ये पाप का फल खत्म नहीं होगा, भुगतना पड़ेगा। ऐसे अनेक अनेक कारणों से मित्र को समझाता है, पाप से रोकता है, पुण्य में लगाता है, अच्छे में लगाता है, कल्याण में लगाता है। मान लीजिए कभी कभी एक अपना बेटा गुस्से के कारण गुस्सा में आकर के माँ पिताजी को खूब गाली देता है, खूब जोर से डांटता है, गाली देता है, कभी कभी एक थप्पड़ दो थप्पड़ लगा भी देता है। वैसे समय में क्या होता है, मित्र सामने रहता है, मित्र सुन लेता है, ऐसा हो रहा। उस समय नहीं, कुछ समय बाद शांत बाद में एकांत में मित्र को कहता है कि अरे हम देखें तुम अपना माँ को मारा, माँ पिताजी को बुरी तरह से डांटा, गाली दिया, अरे ऐसा करना अच्छा नहीं है। वो माँ है, पिताजी है, तुम्हें जन्म दिया है। बचपन में जब तुम चल नहीं सकते थे, चलने के लिए सिखाया, अपना दूध पिला करके तुमको बड़ा किया। वो माँ जन्म दी, वो पिताजी जो पैसा कमा कमा करके उसी के कारण उसी घर में सब्जी खाना कपड़ा लत्ता सब तुमको मिला, वही खाना खाकर तुम बड़े हुए हो, वही माँ पिताजी का दिया हुआ वस्त्र तुम पहनते हो। वैसे माँ पिताजी को डांटना अच्छा है क्या? ऐसे करके समझाता है। वो बोलता अरे सही ना, अच्छा तो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार वो मानता है। फिर कहता है क्या, कह रही तुम माँ पिताजी को प्रणाम नहीं करते हो क्या, वंदना नहीं करते हो क्या? तुम माँ पिताजी को प्रणाम करो, हमेशा हर दिन वंदना करो, सोने से पहले या स्कूल जाने से पहले आशीर्वाद लो, जिससे तुम्हारा भलाई होगा। वो भी कहता है अरे हाँ ये भी अच्छा है। फिर ऐसे ऐसे करके अपने मित्र को देखिए, पाप से बचाता है, पुण्य में लगाता है। सच्चा मित्र ऐसा करता है। तीसरा है अश्रुतं सावेति, जो ज्ञान नहीं सुना है उस ज्ञान को सुनवाता है एक सच्चा मित्र। मान लीजिए ज्ञान नहीं सुनने वाला है तो ज्ञान सुनवाने में सपोर्ट करता है। आजकल कितने लोग हैं, कितने लोगों का मित्र है जो ज्ञान नहीं सुनता, तो अगर सच्चा मित्र है तो धीरे धीरे उपाय से, आइडिया से, ट्रिक्स लगा करके ज्ञान सुनवाता है, अच्छे में लगाता है। एक छोटी सी घटना बताते हैं। काश्यप भगवान बुद्ध के समय दो मित्र था, बड़ा ही एकदम क्या बोलते हैं उसको, पूरा मित्र था। एक का नाम था घाटीकार और एक का नाम था ज्योतिपाल। घाटीकार जो था वो कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बना बना करके नौकरी करता था और उसी से अपना घर द्वार चलाता था। ज्योतिपाल जो था वो ब्राह्मण था। जात में तो दोनों भिन्न है, परंतु मित्र दम क्या बोलते उसको, सच्चा था। और एक कारण क्या था, जो घाटीकार था वो भगवान बुद्ध का शिष्य था। ज्ञान सुन के भगवान बुद्ध ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर चुका था। परंतु ज्योतिपाल ऐसा नहीं था, जो ब्राह्मण था। एक दिन क्या होता, दोनों ये सोचता है ज्योतिपाल नहीं घाटीकार, मेरा मित्र ज्ञान नहीं सुनता है, इसे ज्ञान सुनवाना चाहिए, तभी ये सन्मार्ग पर लगेगा। बोलते कह रहे चलो भगवान बुद्ध के पास, भगवान मुझे बगल में ही है, ज्ञान सुनते हैं। ज्योतिपाल कहता है क्या फ़ायदा वो ज्ञान सुनने से, वो टकले लोग मुंडे लोग हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ज्ञान सुनने से। 2 बार बोलता, 3 बार बोलता, नहीं मानता। फिर घाटीकार कहता है कोई बात नहीं, चलो चलो हम लोग स्नान करने चलते हैं पोखर में। तो स्नान करने जाता है, नदी में स्नान करने के लिए। नदी में स्नान करते समय फिर बोलता है घाटीकार, मित्र ज्योतिपाल चलो बगल में भगवान बुद्ध, हम लोग ज्ञान सुनते हैं। बोलता है कोई फायदा नहीं, ज्ञान सुनने से क्या होगा। 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, नहीं मानता। ये घाटीकार कुम्हार क्या करता, उसका सिर पकड़ लेता, उसका बालों को पकड़ लेता
बालों को पकड़ के जोर से बोलता है, मित्र ज्योतिपाल, बगल में भगवान बुद्ध हैं, चलो ज्ञान सुनते हैं। वो ज्योतिपाल ब्राह्मण है ना, उच्च वंश का, सोचता है कि अरे बाप रे, ये कहाँ नीच कुल का है और मेरे जड़ा को पकड़ लिया, इतना जोर दे रहा है ये, आखिर क्या है उस ज्ञान में, जरा देख लेते हैं, सुन करके थोड़ा सा सुनने में क्या होगा। वो बोलता ठीक है मित्र, मेरा जटा को छोड़ो, चलते हैं। जटा को छोड़ा, दोनों गया। पहली बार ही भगवान बुद्ध से ज्ञान सुना वो ज्योतिपाल अत्यंत प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि वो भिक्षु बनने के लिए भी तैयार हो गया। वो बोलता अपने मित्र घाटीकार से, अरे मित्र घाटीकार, तुम मुझे पहले क्यों नहीं ये ज्ञान सुनवाया, इतना देर से क्यों सुनवाया। तो देखिए, इस प्रकार एक सच्चा मित्र नहीं सुना हुआ ज्ञान सुनवाता है। चौथा कारण है सग्गस्य मग्गंगाचिक खति, स्वर्ग का मार्ग को बताता है। स्वर्ग का मार्ग मतलब भगवान बुद्ध का ज्ञान को बताता है, पुण्य ये सब के बारे में बताता है, जिसे स्वर्ग जा सके। तो ये था तीसरा, अथक खाई। चौथा है अनुकंपक। अभी 12 बता चुके हैं, 4 4 8 4 12। अनुकंपक मित्र, ये मित्र क्या होता है? ये मित्र में पहला कारण है मित्र के पतन पर ना खुश होता है। मान लीजिए अपना मित्र का कुछ मतलब गिरावट हो रहा है, धीरे धीरे मतलब डाउन हो रहा है, तो सच्चा मित्र ना खुश होता है। मान लीजिए बिजनेस में गिर रहा है तो, या बीमार ये सब पड़ रहा है तो, ये सब में ना खुश होता। और भी कारण है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, लौकिक हो या आध्यात्मिक। मान लीजिए पहले मित्र पाप नहीं करता था, अभी पाप करना शुरू कर दिया, तो सच्चा मित्र खुश नहीं होता। अरे बेचारा वो पाप करने लगा, अच्छा नहीं है, रोकना चाहिए, ना खुश होता है। दूसरा है भवि न सनंदति, मित्र का उन्नति पर प्रसन्न होता है, खुश होता है। मित्र का उन्नति पर मान लीजिए मित्र को सुनाई देता कि उसका मित्र पहले जॉब नहीं था, अभी जॉब मिल गया, पहले घर नहीं था, अभी अपना घर बना लिया, पहले कार नहीं था, अपना कार ले लिया, या अपना बाइक ले लिया, या अच्छा जॉब मिल गया, अभी खूब पैसा कमाने लगा। सुनता है, सुनने के बाद कभी भी सच्चा मित्र का मन में ईर्ष्या नहीं जागती, ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होता है, प्रसन्न होता है, अरे वाह, मेरा मित्र को जॉब मिल गया, मेरा मित्र गाड़ी खरीद लिया, मेरा मित्र भी पैसा कमाता है, प्रसन्न होता है। परंतु जो सच्चा मित्र नहीं होता है ना, वो मित्र के नाम पर होता है, वैसे लोगों के मन में अंदर ही अंदर ईर्ष्या था, हाँ जॉब मिल गया, बड़ा आदमी बन गया, हमको बोलता भी नहीं है, हमको ये भी नहीं करता, ऐसा करके ईर्ष्या जगाता है। सच्चा मित्र प्रसन्न होता है उसका उन्नति पर। या सुनाई देता हमारा मित्र दान दे रहा है, पुण्य कर रहा है, शील पालन करता है, तो ये भी उन्नति ही है आध्यात्मिक जीवन से, तब भी वो प्रसन्न नहीं होता है। दूसरा था, तीसरा अवर्णं भणमानं निवारयति, दूसरे लोग इसका मित्र का अवगुण निंदा करते समय रोकता है। अरे अरे ऐसा मत बोलो, मेरा मित्र का निंदा मत करो, वो ऐसा ऐसा है, उसका ये गुण भी है, उसका ये गुण भी है, वो दूसरों को मदद करता है, छोटा मोटा गलतियां तो हो सकता है, परंतु वो हत्या नहीं करने वाला, चोरी नहीं करता, ब्रह्मचारी पालन करता, या व्यभिचार नहीं करता, शील को पालन करता है, वो उसको जितना बने वो दान देता है, दूसरों को मदद करता है। इस प्रकार निंदा करते समय निंदा करने नहीं देता है, अपना मित्र के बारे में रोकता है उन लोगों को। चौथा है वर्णं भणमानं प्रशंसति, जो कोई इसके मित्र का प्रशंसा करता है, तो गुण गाता है, तो वैसे लोगों का ये भी प्रशंसा करता है, तुम अच्छा बोल रहा, तुम मेरे मित्र के बारे में प्रशंसा कर रहा, तुम भी प्रशंसनीय है, ऐसे करके उसका भी प्रशंसा करता है। अभी हम 16 बता चुके हैं, 4 बताएं ना, बताएं क्या? उपकारक जिसके अंदर 4 था, समान सुख दुख जिसके अंदर भी 4 था, अत्तखाई जिसके अंदर भी 4 था, और अनुकंपक 4 था। अब इस 16 मित्रों के बारे में बता दिए।
ये 16 मित्र जिसके पास भी है तो क्या उसका कभी भी पतन हो सकता है क्या? बताइए आप। कभी भी क्या वो गिर सकता है क्या? नहीं। क्यों? संकट में कभी भी साथ नहीं छोड़ता, प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता, प्रॉब्लम में सुरक्षा करता, सामान की भी सुरक्षा करता, हेल्प चाहिए तो दुगना हेल्प करता है, दुगना खर्च करता है, और कितना सारा कारण बताएं। अगर ऐसा मित्र है तो जिसके पास, वो उसका फायदा ही फायदा, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सक कच्चंग पैरूपास से ये माता पुत्तंग व रसंग। जैसे एक माँ अपने पुत्र के साथ आश्रय करती है, मतलब एक माँ अपने बेटा के साथ कभी भी खराब से रहता है क्या? नहीं, बड़े ही प्यार से रहती है। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार इन मित्रों के साथ रहना चाहिए, इन मित्रों के साथ वैसे ही आश्रय करना चाहिए। देखिए, एक माँ एक पुत्र के साथ रहना जैसा, क्योंकि ऐसे मित्रों से सदा भलाई ही होती है, कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है। अतीत में जातक कथाएं में है, एक गुत्तिल आचार्य था, वो कहता है कि मित्र सुख दुख में हमेशा साथ देता है। मित्र कभी भी मूर्ति, जिस प्रकार मूर्ति के सामने जाते समय मूर्ति कभी भी मुड़ जाता है क्या? नहीं ना, मूर्ति हमेशा ऐसे ही रहता है, मुड़ता नहीं है। उसी प्रकार मित्र सुख में भी और दुख में भी मूर्ति के समान सामने रहता है, साथ रहता है, कभी भी पीछे नहीं हो जाता है, उलट नहीं जाता है। कितना सत्य कहा है। वो गुत्तिल वो भगवान बुद्ध जी ही थे, उस समय बोधिसत्व का जन्म था। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध जी ये अभी 4 4 8 4 बताएं जो अमित्र था, मित्र के रूप में 4 बताएं मित्र था, चारों में 4 4 था, तो सब मिला के 32। इसमें से 16 है अच्छे मित्र और 16 है बुरे मित्र। तो इसलिए आप भी बुद्धिमान हैं तो, ज्ञानी हैं तो इन अच्छे मित्र को पहचानिए और अच्छे मित्र को अपने पास रखिए, और वो जो मित्र के रूप में अमित्र हैं उसे दूर कर दीजिए, जिससे आपका बुराई नहीं भलाई ही होगा। भगवान बुद्ध जी देखिए कितना सुंदर से इन मित्रों को डिवाइड किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं। मनुष्यों के बीच ये सारा मित्र हैं, सामान्य लोगों को ये इतना नहीं विस्तार बता सकता है, भगवान बुद्ध बता दिए हम लोगों का कल्याण के लिए। इसीलिए आप भी इन मित्रों को समझ करके आप भी अच्छे मित्र बनिए, कल्याण मित्र बनिए। जो पापी मित्र हैं वैसा मत बनिए। अगर आप भी अच्छे मित्र बनते हैं तो आपको भी अच्छे मित्र मिलेंगे, इससे आपका कल्याण होगा। इसलिए भगवान बुद्ध के इस सुंदर ज्ञान से आप लोगों को भी अच्छे मित्र बनने का, अच्छे मित्र पाने का भाग्य मिल जाए, आप लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से रहें। नमो बुद्धाय।